हेलो फ्रेंड्स, सपोज आपको किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है और आपके सामने दो रास्ते होते हैं। तो सबसे पहले काम हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल निकालते हैं, गूगल मैप ओपन करते हैं और उन दोनों रास्तों को इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा रास्ता बेटर है इन टर्म्स ऑफ किस रास्ते में कम टाइम लगेगा, रोड सेफ्टी कंसर्न, अदर फैक्टर्स। सिमिलरली अब इनकम टैक्स पे करने के लिए बजट 2020 में सीतारमण जी एक न्यू टैक्स रिजीम लेकर आएंगे। अब टैक्स पेयर के पास दो रास्ते हैं, एक ओल्ड टैक्स रिजीम जैसे वो पहले से टैक्स पे करते हुए आ रहे थे, एक न्यू टैक्स रिजीम जो बजट 2020 में आ चुका है और फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 के लिए एप्लीकेबल है। अब आप कैसे इवेल्युएट करेंगे कि कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू आवर इनकम, अकॉर्डिंग टू आवर डिडक्शन, किस ऑप्शन में हमारे लिए टैक्स हमारे लिए कम पे करना है। तो इस चीज की हेल्प करने के लिए मैं सीए रोहित बिश्नोई आपके लिए आज का टॉपिक लेकर आया हूं, न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम, व्हिच वन इज बेटर फॉर यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा न्यू टैक्स वर्सेस ओल्ड टैक्स, व्हिच वन इज बेटर। तो इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, व्हाट इज न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम है क्या, हु कैन ऑप्ट फॉर न्यू टैक्स रिजीम एवरी ईयर, कौन इसे हर एक साल ऑप्ट कर सकता है, एज पर बेनिफिट, टैक्स रेट्स अंडर न्यू और ओल्ड टैक्स क्या होंगे, डिडक्शन एग्जम्पशंस नॉट अवेलेबल अंडर न्यू टैक्स रिजीम, कौन सी डिडक्शन और एग्जम्पशंस हमें छोड़नी पड़ेगी अगर हम न्यू टैक्स रिजीम को फॉलो करते हैं, अलाउबिलिटी ऑफ लॉसेस, कौन से लॉसेस हम सेट ऑफ कर पाएंगे अंडर न्यू टैक्स रिजीम, रिसेंट क्लैरिफिकेशन, टीडीएस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कौन से न्यू टैक्स रिजीम से टीडीएस कटेगा या ओल्ड टैक्स रिजीम से करेगा, इसे भी डिस्कस करेंगे, विच वन इज बेटर, आपके लिए कौन सा बेटर है, हाउ टू सेलेक्ट न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम इन इनकम टैक्स रिटर्न, जब इनकम टैक्स रिटर्न में फाइल करेंगे तो आप वहां पर जाकर कैसे बताएंगे गवर्नमेंट को कि हमने न्यू से भर रहे हैं ओल्ड से, वो भी मैं आपको डेमो देकर दिखाऊंगा। लास्ट, अपना इनकम टैक्स आप ओल्ड एंड न्यू से कैसे निकालेंगे, इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए लिंक दे दूंगा, आप घर बैठे बैठे अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू टैक्स रिजीम क्या है। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स के जो स्लैब थे उसे तोड़ दिया गया है और टैक्स के काफी सारे रेट्स आ गए हैं। पहले केवल 5%, 20% और 30% थे, बट अब ऐसा नहीं है। ये इंडिविजुअल एचयूएफ्स के लिए कंप्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहे तो जो पुराना टैक्स रिजीम उससे भी टैक्स पे कर सकते हैं, चाहे तो आप नए वाले से कर सकते हैं। तो इसमें 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30% रेट्स आ गए हैं। मतलब हर एक 2.5 लाख पर आपका रेट चेंज होगा और 15 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स रेट होगा। इसे हम और डिस्क्रिप्शन में आगे पढ़ेंगे। इसका सेक्शन 115 बीएसी है, एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021। इट मींस इस फाइनेंशियल ईयर की अगर आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है टैक्स पे करने के, एक ओल्ड टैक्स रिजीम, एक न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम कंटिन्यू रहेगी, एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ। आगे चलते हैं। अब जो इंपॉर्टेंट चीज आती है कि हु कैन ऑप्ट न्यू टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम कौन ऑप्ट कर सकता है। तो ऑप्ट तो इंडिविजुअल एचयूएफ कोई भी कर सकते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन है यहाँ पर, इंडिविजुअल कैन स्विच बिटवीन ओल्ड टैक्स एंड न्यू टैक्स रिजीम एवरी ईयर, क्या इंडिविजुअल ओल्ड और न्यू को एवरी ईयर चेंज कर सकता है या नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। क्या है वो रेस्ट्रिक्शंस, आइए जानते हैं। इफ टैक्स पेयर हैविंग नो बिजनेस इनकम, जिस टैक्स पेयर की कोई बिजनेस इनकम नहीं होगी तो उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो एक साल न्यू टैक्स रिजीम, नेक्स्ट ईयर ओल्ड टैक्स रिजीम, जो भी उनके लिए बेनिफिशियल हो ईयर टू ईयर बेसिस वो स्विच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट अगर हम टैक्स पेयर जिनकी बिजनेस इनकम है, इफ टैक्स पेयर, अगर आप टेबल के इस साइड आते हैं, इफ टैक्स पेयर हैविंग बिजनेस इनकम, तो उस केस में क्या होगा, वो ओल्ड टैक्स रिजीम से टैक्स पे कर रहे हैं। अगर उन्होंने एक बार न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लिया है तो वो सब्सिक्वेंट जो ईयर्स रहेंगे उसके लिए न्यू टैक्स रिजीम से ही टैक्स फाइल करेंगे। बट उन्हें केवल एक बार ही ऑप्शन ऐसा मिलेगा कि वो पुराने टैक्स रिजीम में आ सकते हैं, और अगर वो उन्होंने वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो वो दोबारा कभी भी न्यू टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते। इसे एक बार पढ़ भी लेते हैं। इंडिविजुअल्स विद बिजनेस इनकम who have opted for the new tax regime have once in a lifetime option to switch back to the old or existing tax regime and again continue availing deduction tax exemption. However, once this option of reverting back to the old tax regime is exercised, then the individual in future years cannot opt for the new tax regime. तो आई थिंक ये क्लियर है। एक बार मैं फिर दोबारा से बता देता हूं, अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आप बिजनेस इनकम वाले केवल एक बार न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं और उन्हें एक बार मौका मिलेगा कि वो चाहे तो पुराने टैक्स स्लैब में वापस आ सकते हैं। बट अगर वो एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज
कर लेते हैं तो वो दोबारा से न्यू टैक्स रेजिम में नहीं जा सकते। आगे चलते हैं। ये मैं बता चुका हूं कि इंडिविजुअल एचयूएफ जिनकी बिजनेस इनकम नहीं है वो ईयर टू बेसिस पर स्विच कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स रखे हैं आप लोगों की क्लैरिटी के लिए। Whether consultants will be eligible to switch between the new and old tax regime? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कंसल्टेंट की इनकम जो होती है वो प्रोफेशनल्स बोले जाते हैं, तो यानी बिजनेस और प्रोफेशन हेड में उनकी इनकम आ रही है तो दे कैन नॉट स्विच। दूसरी चीज, काफी लोग फ्रीलांसिंग पर इनकम अर्न करते हैं तो वो भी सैलरी कंसिडर नहीं होने का, उसे भी बिजनेस माना जाएगा, तो वो लोग भी ईयर टू ईयर बेसिस पर स्विच नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि सर आज तो मेरा बिजनेस चल रहा है, कल को मैंने बिजनेस बंद कर दिया तो मेरी बिजनेस इनकम बंद हो गई, तो क्या मैं फिर उसके बाद एवरी ईयर स्विच कर सकता हूँ? यस। अगर आपका बिजनेस बंद हो गया फ्यूचर के लिए तो आप ओल्ड लोगों की तरह सिमिलर उसमें आ गए हैं तो आप हर एक साल स्विच कर सकते हैं फ्रॉम न्यू टैक्स रेजिम टू ओल्ड टैक्स रेजिम एज पर द बेनिफिट्स। तो ये चीज मैंने यहाँ पर लिखी है, आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। इसमें यही चीज दी है कि अगर आपका बिजनेस बंद हो जाता है तो आप और लोगों की तरह सिमिलर उसमें आ जाते हैं, जैसा कि हमने इस वाले टेबल में पढ़ा था। अगर आपका माना जाएगा टैक्स पेयर हैविंग नो बिजनेस इनकम तो आप स्विच कर सकते हैं फ्रॉम न्यू टैक्स टू ओल्ड टैक्स। आगे चलते हैं। अब टैक्स स्लैब रेट को बहुत ध्यान से देखिए दोस्तों, बहुत ध्यान से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ओल्ड टैक्स तो हम पे कर ही रहे थे, इसमें केवल 3 स्लैब थे, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 से लेके 10 लाख 20% और 10 लाख से ऊपर 30%। ये था ओल्ड टैक्स स्लैब जो चलता हुआ आ रहा था। अब न्यू टैक्स रेजिम में क्या है, इसे ब्रेक कर दिया गया है, 2.5 से 5%, ये बिल्कुल सेम है, लास्ट ओल्ड में भी इतना ही था। अब 5 से 10 लाख को इन्होंने ब्रेक किया करा, 5 से 7.5 10%, 7.5 से 10 15%, तो ये भी चेंज हो गया है। अब 10 से 12.5 20%, 12.5 से 15 25%, ये भी ब्रेक हो गया है, 15 से अब 30%। तो यहां पर जो इन्होंने चेंज करा है वो 5 से लेके 15 के बीच में जो था टैक्स स्लैब उसे तोड़ दिया है। अब यहां पर 10%, 15%, 20%, 25% इस तरह से स्लैब रेट आ गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि यहां पर न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स में दोनों में टैक्स के रेट में चेंज हो गया, बट 15 लाख से ऊपर जाते हैं तो 30% है और 2.5 लाख से 5 लाख तक दोनों में सिमिलर है। अब सरचार्ज एंड हेल्थ एजुकेशन सेस की बात करते हैं, वो दोनों में सेम है। Rebate under section 87A is applicable to resident individual under both tax regime if taxable income is less than 5 lakh. ये बिल्कुल सेम टू सेम है, जो 12,500 रुपए की छूट मिलती थी अगर आपकी 5 लाख या उससे कम इनकम है तो वो बिल्कुल चीज सेम है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 60 ईयर्स 80 ईयर्स, 60 ईयर्स के लिए 3 लाख पुराने में भी थी नई में भी है, 80 ईयर्स सुपर सीनियर सिटीजन 5 लाख रुपए थी पुराने में भी है और नई में भी है, तो बाकी चीजें सेम हो गई। अब चलते हैं आगे। Specified exemptions and deductions not available under new tax regime। अब न्यू टैक्स regime में क्या है, टैक्स के रेट को कम कर दिया गया है बट सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है कि अगर आप न्यू टैक्स regime फॉलो करेंगे तो आपको सेवरल एग्जम्पशंस और डिडक्शंस जो है वो छोड़नी पड़ेगी, आप नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कौन कौन सी स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको छोड़नी पड़ेगी, जो 50,000 रुपए की सैलरी वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी वो न्यू टैक्स regime में नहीं मिलेगी। लीव ट्रेवल अलाउंस नहीं मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस नहीं मिलेगा, हेल्पर अलाउंस नहीं मिलेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की छूट नहीं ले सकते और अदर स्पेशल अलाउंसेस नहीं ले सकते। और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो आपका इंटरेस्ट होता था सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अगर आपकी है उस पर आपने लोन ले रखा, उसका जो इंटरेस्ट है उसकी अंडर सेक्शन 24 जो छूट मिलती थी वो आप न्यू टैक्स regime में नहीं ले सकते। चैप्टर 6 डिडक्शन आपकी एटीसी, एलआईसी, एटीडी, मेडिकल, बहुत सारे एटीटीटी उसकी सेविंग बैंक इंटरेस्ट, एटीटीटी भी अगर सीनियर सिटीजन है तो सारी जो 6A की सारी डिडक्शन है उसमें से आप कोई भी डिडक्शन नहीं ले सकते। केवल 2 डिडक्शन की एग्जम्पशन है, 80CCD2 अगर एम्प्लॉयर आपका एनपीएस में कुछ कंट्रीब्यूट करता है उसकी ले सकते हैं, या 80GGA एडिशनल एम्प्लॉय रखने के लिए डिडक्शन मिलती है वो ले सकते हैं। तो ऑलमोस्ट इन्होंने नियर बाय 70 एग्जम्पशन डिडक्शन आपकी उसमें से हटा दी गई है। इससे क्या होगा, अब आपकी जो इनकम कम होती थी डिडक्शन और एग्जम्पशन की वजह से वो कम नहीं होने की, यानी इनकम आपकी ज्यादा रहेगी, टैक्स का रेट जरूर कम हो गया। डिडक्शन फ्रॉम फैमिली पेंशन स्कीम ये भी इन्होंने हटा दी गई है। आगे चलते हैं। अब डिडक्शन फॉर बिजनेस एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड अंडर द न्यू टैक्स regime, बिजनेस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इन्वेस्टमेंट अलाउंस सेक्शन 32AD जो मिलती थी वो नहीं मिलेगी। सेक्टर स्पेसिफिक बिजनेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 33ABA वो नहीं मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च पर जो 35 में 100% डिडक्शन मिलती है वो नहीं मिलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर 35AD में वो भी नहीं मिलेगी और एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10AA फॉर SEZ यूनिट्स ये भी नहीं मिलेगी।
तो काफी डिडक्शन एग्जम्पशन इन्होंने हटा दी है। अब आता अलाउबिलिटी ऑफ लॉसेस। अब इन्होंने एक चीज कही है, जो लॉसेस अर्लियर असेसमेंट ईयर्स के थे वो अलाउ नहीं होंगे, शैल नॉट बी अलाउड इफ सच लॉस और एप्रिशिएशन एट्रीब्यूटेबल। डिडक्शन की वजह से कुछ लॉसेस आ रहे हैं अर्लियर असेसमेंट के, तो वो भी सेट ऑफ अलाउ नहीं होगा। लॉसेस अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। अब इन्होंने हाउस प्रॉपर्टी का जो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो आपको छूट मिलेगी ही नहीं, मिलेगी नहीं बिल्कुल भी। बट अगर आपने लेट आउट कर रखी है प्रॉपर्टी, तो जो आपकी रेंटल इनकम आ रही है, तो रेंटल इनकम जितनी आ रही है उससे आप इंटरेस्ट जो है वो सेट ऑफ कर सकते हैं, बट और किसी इनकम से आप सेट ऑफ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये भी कंडीशन आ गई है। डेप्रिसिएशन अलाउड बट एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। तो दीज आर द एग्जम्पशन डिडक्शन जो आपको भूलनी पड़ेगी अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाएंगे तो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीबीडीटी ने सर्कुलर इशू करा था 13 अप्रैल 2020 में। इसमें क्या बताया गया है, जैसे कोई एम्प्लॉय जॉब करता है और एम्प्लॉयर उससे कुछ नहीं पूछता या एम्प्लॉय कुछ नहीं बताता, तो वो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से उसका टीडीएस काटेगा। बट इन केस एम्प्लॉय उसे इन्फॉर्म करता है एम्प्लॉयर को कि आई वांट टू ऑप्ट न्यू टैक्स रेजिम, तो वो न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से टीडीएस काटेगा। बट जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो वो अपना डिसीजन जो उसने इन्फॉर्म करा था उसे वो चेंज कर सकता है। अगर उसे लगता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कि मेरे लिए ओल्ड या न्यू बेनिफिशियल है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपना रिटर्न फाइल कर सकता है और टैक्स पे कर सकता है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, टीडीएस बाय एम्प्लॉयर और इंटीमेशन बाय एम्प्लॉय। आगे चलते हैं। अब आता है कंक्लूजन, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कि हमारे लिए बेनिफिशियल कौन सी है। मैंने आपको बताया ओल्ड टैक्स आपकी कंटिन्यूस चली हुई आ रही थी, उसमें क्या होता था 5%, 20%, 30%, 3 स्लैब होते थे और आपको डिडक्शन एग्जम्पशन सबकी छूट मिलती थी। और इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, 80C, 80D, ये सारी छूट आपकी उसमें मिलती थी। उससे आपकी इनकम कम हो जाती थी और हम उस पर टैक्स पे कर देते थे। न्यू टैक्स रेजिम में क्या करा, गवर्नमेंट ने डिडक्शन एग्जम्पशन को खत्म कर दिया है और आपको डायरेक्ट इनकम पर टैक्स देना है। अब आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी बेनिफिशियल। तो एक मैंने आपके लिए कंप्लीट कंक्लूसिव टेबल बनाई है कि आप घर बैठे बैठे अपनी इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल है। तो आप देखें, न्यू टैक्स रेजिम इज बेनिफिशियल, नई टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है इफ स्पेसिफाइड डिडक्शन इज लेस देन द अमाउंट मेंशन्ड इन द बिलो टेबल, whereas old scheme is beneficial if specified deduction is more। अब मैंने इस टेबल में क्या करा, ये मैंने आपकी इनकम डाल दी है इस साइड। यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम इज बेनिफिशियल इफ डिडक्शन इज लेस देन मेंशन। नई टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है अगर जो ये डिडक्शन का अमाउंट लिखा हुआ है, इस डिडक्शन के अमाउंट से आपने कम इन्वेस्ट करा है तो नई टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है, और इससे ज्यादा अगर आपने करा है तो ओल्ड वाली ज्यादा बेनिफिशियल है। और आपने जितना मैंने लिखा हुआ इतना करा है तो आप कोई सी भी चूज कर लिए, दोनों में बराबर टैक्स आएगा। बहुत ही सिंपल। अगर आपके 5 लाख है कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। 6 लाख है और आपने 50,000 रुपए से ज्यादा डिडक्शन क्लेम कर रखी है या आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा 50,000 से ज्यादा, तो ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल होगी। 50,000 से कम कर रखा है तो न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल होगी। तो आप अपनी इनकम के हिसाब से देख सकते हैं। 7 लाख है तो 1 लाख से ज्यादा अगर आप करेंगे तो ओल्ड टैक्स है, 1 लाख से कम करेंगे तो न्यू टैक्स वाली है, और 1 लाख करेंगे तो दोनों ब्रेक इवन है, कोई सी भी चले जाइए, दोनों का बराबर है। अब आपकी अगर 15 लाख और अबोव है और आपने 2.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन क्लेम करते हैं तो आपके लिए ओल्ड वाली ज्यादा बेनिफिशियल है। एक बार मैं इसे टैक्स को कैलकुलेट करके भी दिखा दूंगा आपके लिए। अब एक बार मैं आपको बता देता हूं ये वाली जो डिडक्शंस है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा इनकम टैक्स कैलकुलेटर का कि आप कैसे अपना टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर मैंने लिखा, आप उस वाले चार्ट को देख लेते हैं। मैंने क्या बताया, 6 लाख रुपए है और 50,000 रुपए से अगर ज्यादा डिडक्शन कर रखा है तो ओल्ड वाली ज्यादा बेनिफिशियल है। तो एक बार इसे ही देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 6 लाख रुपए और 50,000 रुपए मैंने डिडक्शन क्लेम करी। तो ये मैंने क्या बताया था, ब्रेक इवन अगर आप इतना इन्वेस्ट करते हैं तो दोनों स्कीम में बराबर टैक्स आएगा। तो आप देखेंगे 23,400, 23,400 दोनों में बराबर आया। फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसे कर देता हूँ 60,000। तो देखिए आप ओल्ड टैक्स रेजिम 21,320 रुपए का टैक्स आया और न्यू टैक्स रेजिम में 23,400 रुपए का टैक्स आया। तो कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है मेरे लिए, ओल्ड टैक्स रेजिम। तो बहुत ही सिंपल मैंने उसमें दिया है। अब आपकी अगर 15 लाख रुपए इनकम है और आप 2.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2,60,000 रुपए, तो आपके लिए कौन सी बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रेजिम। 3120 रुपए का आपको बेनिफिट हो रहा है। तो आप इस कैलकुलेटर की हेल्प से देख सकते हैं। अगर आप कैलकुलेट नहीं भी करना चाहते तो घर बैठे बैठे अपनी इनकम लिखिए। अगर आपकी इनकम 9 लाख रुपए आती है
और आपकी डिडक्शन अमाउंट 1,62,500 से ज्यादा है तो ओल्ड टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है, और अगर इससे कम है तो न्यू टैक्स रेजिम बेनिफिशियल है। और अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हैं एग्जैक्ट, तो मैं आपको कैलकुलेटर का लिंक भी दे दूंगा। अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि आप इनकम टैक्स रिटर्न में इस ऑप्शन को कहां पर जाकर सिलेक्ट करेंगे कि मैं ओल्ड टैक्स से रिटर्न फाइल कर रहा हूं या न्यू टैक्स से, तो वो चीज भी मैं आपको शो कर देता हूं। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये रिटर्न खुल कर आई है, ये मैंने डाटा पहले से सेव कर रखा है। यहाँ पर इसे एडिट करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन के जब नीचे जाएंगे आप तो यहाँ पर देखेंगे आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। अगर आप इसे यस कर देंगे तो इट मींस आप न्यू टैक्स रेजिम फॉलो कर रहे हैं, और अगर नो कर देंगे तो आप पुरानी टैक्स रेजिम से फाइल कर रहे हैं। जैसे आपने यस करा तो इसमें ये चीजें आ जाएंगी, ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी, ये सारी चीजें आ रही हैं। और इसे नो कर देंगे इट मींस ऑल टैक्स रेजिम से आप फाइल करेंगे। तो आपने ये भी देख लिया कि हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में इस ऑप्शन को कैसे सेलेक्ट करना है। सबसे पहले अब आपको डिसीजन क्या लेना है। जैसा कि आप पूरी वीडियो देख चुके हैं, अब आप अपनी इनकम, जैसे हम फाइनेंशियल ईयर 2021 की रिटर्न फाइल करेंगे तो 2021 के लिए हम कुछ भी प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। आप अपनी एक तरफ इनकम लिखिए, एक तरफ डिडक्शन लिखिए, जो मैंने कैलकुलेटर का लिंक दिया उससे निकालिए कौन सी बेनिफिशियल है, उसी के हिसाब से इस साल की अपनी रिटर्न फाइल कर दीजिए। सेकंड, आप जो ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है जिसकी रिटर्न हम नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे, उसकी आप प्लानिंग भी कर सकते हैं कि मेरी इनकम अगर 8 लाख 7 लाख जितनी भी है, अगर मैं इतनी डिडक्शन करूंगा तो मेरे लिए ओल्ड वाली ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आप अपनी उसी हिसाब से डिडक्शन अभी से स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, जिससे नेक्स्ट ईयर के लिए आप अपनी प्लानिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिवली कर सकें। तो दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैं आशा करता हूं कि आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट या कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट करके या पर्सनली आप मेरे से मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे चैनल को लाइक करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।